Hello students, welcome to online class. My name is Bipin Gupta. I am your mathematics mentor. हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ रहे थे. आज फिर से एक लेक्चर स्टार्ट करते हैं. कुछ ज़बरदस्त न्यूमेरिकल मेरे पास हैं. ठीक है, तो रेडी हो जाइए. क्वेश्चन नंबर 21, उसका भी फर्स्ट पार्ट है. e रेज़ टू द पावर m इंटू tan इनवर्स x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2 dx इंटीग्रेशन. ये न्यूमेरिकल लिखा हुआ है. तो इस न्यूमेरिकल को देखने से ही पता चल रहा है कि अगर मैं tan इनवर्स x को t लेता हूँ तो dx ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू dt हो जाएगा. m के साथ इन्वॉल्व मत करना क्योंकि x की वैल्यू tan t आ जाएगी, वो इजी रहेगा. अगर m के साथ n2 करोगे तो t डिवाइड बाई m करना पड़ेगा, तो फिर tan t ओवर m को x बोलोगे तो वो सब चीज़ें फालतू की हो जाएंगी. तो यहाँ पर बहुत ही आसान तरीका है. m इंटू टैन इनवर्स x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर सिंगल क्वांटिटी, 1 प्लस एक्स स्क्वायर पावर 1/2 क्वांटिटी. दिस इज dx इंटीग्रेशन. ये न्यूमेरिकल है आपका. तो आपने क्या किया था, t लेट किया था, तो e की पावर m t हो गया. dx डिवाइडेड बाई दिस क्वांटिटी गिव्स dt इंटीग्रेशन. व्हाट अबाउट 1 प्लस एक्स स्क्वायर? तो आप देखेंगे कि x की वैल्यू यहाँ से tan t आ रही है. ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा tan स्क्वायर t प्लस 1. इसका मतलब है इसकी वैल्यू क्या होती है, sec स्क्वायर t होती है. ठीक है, तो इतना आपको पता चल चुका है. तो वही मैं लगाने जा रहा हूँ. और उसकी पावर 1/2 है, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसकी पावर अगर 1/2 है तो अंडर रूट लगा देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, sec t हो जाएगा. ठीक है, तो यही वाला sec t मैंने यहाँ लिख देना है. ये समझ में आया मेरा सारा वर्क? या फिर मैं ट्राइंगल बना के करता तो बहुत जल्दी हो जाता, बट मैंने ऐसे कर दिया. कोई बात नहीं. e की पावर m इंटू टी और साथ में मिलेगा cos t dt. अब वही बात आ गई, फार्मूला पता है, 2 नंबर का न्यूमेरिकल है तो डायरेक्ट कर दो. नहीं तो हम जैसे तरीका हम वैसे करेंगे. दिस इज सेकेंड पार्ट, दिस इज फर्स्ट पार्ट, क्योंकि आईलेट आप लिखोगे ना, आईलेट, तो ई आपका लास्ट में एक्सपोनेंशियल सेकंड हो जाएगा, कॉस पहले ट्रिगोनोमेट्री वाली पार्ट. तो फर्स्ट को स्किप करोगे, सेकंड का जब इंटीग्रेशन करोगे तो ई की पावर एम टी डिवाइडेड बाई एम होता है, फिर माइनस लगाओगे. इंटीग्रेशन फर्स्ट का डेरिवेटिव करोगे तो कॉस का डेरिवेटिव तो नेगेटिव होता है तो पॉजिटिव कर देगा और ये साइन टी हो जाएगा. सेकंड का इंटीग्रेशन करोगे तो ई की पावर एम टी डिवाइडेड बाई एम और साथ में डी टी. यहाँ भी m है, यहाँ भी m है, m आप कॉमन ले सकते हो तो m इंटू ई आई, और ये लिखा है cos t इंटू ई की पावर एम टी. अभी न्यूमेरिकल बन चुका है sin t इंटू ई की पावर एम टी डी टी. दिस इज सेकेंड एंड दिस इज फर्स्ट. तो आई एम ए के साथ में चल रहा है cos t ई की पावर एम टी प्लस ब्रैकेट. फर्स्ट पार्ट को स्किप कर दो, सेकेंड पार्ट का इंटीग्रेशन कर दो, माइनस फर्स्ट पार्ट का डेरिवेटिव कर दो और दूसरे पार्ट का इंटीग्रेशन कर दो और इनके प्रोडक्ट का फिर से इंटीग्रेशन करेंगे. अब आप देखो कि जहाँ पर आई लिखा था वो क्या था, ई की पावर एम टी इंटू कॉस टी. यह आ गया 1/m कॉमन लेने के बाद. ये लिखेंगे कॉस टी ई की पावर एम टी प्लस साइन टी इंटू ई की पावर एम टी. आगे 1/m लिख दो, माइनस 1/m आगे लिख दो और इस पूरे पार्ट को मैंने आई लिख दिया है. यहाँ पर एम आई चल रहा है, इसको ट्रांसफ़र करोगे तो एम आई प्लस 1/m आई. यहाँ से ई की पावर एम टी आप कॉमन लेते हो तब आपको रिज़ल्ट क्या मिलता है. चलो एलसीएम वाला बाद में ले लेंगे. ये मिलेगा आपको cos t प्लस ये मिलेगा आपको sin t डिवाइडेड m, ऐसा कुछ आएगा. इसको बंद कर दें. यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो ये आपको m स्क्वायर मिलेगा प्लस 1i कॉमन डिवाइड बाई m. ठीक है, और यहाँ पर आपको e की पावर एम टी
एम एलसीएम लेंगे तो m इंटू कॉस टी प्लस साइन टी, डिवाइड में m आएगा, m से m खत्म हो जाएगा तो i की वैल्यू क्या आएगी, e की पावर एम टी डिवाइडेड एम स्क्वायर प्लस 1 इन अ ब्रैकेट दिस पार्ट। इसको हम लोग नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक आप जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लो। ओके फाइन, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा अब तक। तो अब मैं यहीं से आगे बढ़ूँगा। यहाँ लिखा है i, तो i का जो मल्टीपल था वो तो डिवाइड हो जाएगा, e की पावर एम टी ओवर एम स्क्वायर प्लस 1 इन अ ब्रैकेट m इंटू कॉस टी प्लस साइन टी प्लस सी। सबकी वैल्यूज़ को रख दो। e की पावर m, t की पोजीशन पर आप क्या लिखने जा रहे हो, tan स्क्वायर tan इनवर्स x ओवर एम स्क्वायर प्लस 1, m तो साथ में ही रहेगा। अब हम cos t को क्या लिखेंगे, अब देखो cos t को क्या लिखेंगे, tan t बना है, ये देखो sec t है तो sec t की वैल्यू ये है। अब आपसे बोले कोई cos t बता दो तो आप बहुत जल्दी बता दोगे, लेकिन आपको sin t भी बताना पड़ेगा, मतलब आपको ट्राइंगल बना ही लेना चाहिए। ये ट्राइंगल बना लिया, tan t है, एंगल t हो गया, tan t की वैल्यू x है तो x ओवर 1 हो गया, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट के अंदर आ गया। अब जो भी चाहिए बता दो, cos चाहिए तो बेस ओवर हाइपोटेनस, तो आपने पहले cos चाहिए था तो cos चाहिए तो बेस ओवर हाइपोटेनस मतलब 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में। फिर sin t चाहिए मतलब परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, ये चाहिए प्लस सी। सब चीज़ें आ चुकी हैं, मैं इसको यहाँ से हटा रहा हूँ। अब आप देखेंगे आपका आंसर क्या आ चुका है, e की पावर m मल्टीप्लाइड बाई tan इनवर्स x, साथ में आएगा एम स्क्वायर प्लस 1 और ये m प्लस एक्स है, डिवाइड एक ही जैसा है डिनोमिनेटर, इनटू लगा दो बीच में। दिस इज़ योर फाइनल आंसर। ठीक है, दिस इज़ योर फाइनल आंसर। तो न्यूमेरिकल आपका सॉल्व हो गया है। लेकिन आप देखो, देखने वाली बात यह है कि न्यूमेरिकल जब इस पोजीशन पर पहुंच चुका था, अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला पता है तो निकाल सकते हो। यहाँ पर इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या आता है, अगर ये न्यूमेरिकल इसी पोजीशन पर होता, न्यूमेरिकल आता 2 नंबर का, तो न्यूमेरिकल देखो मैं कहीं से कैसे निकालता हूँ। सपोज बिल्कुल यही सिचुएशन है, यहीं से आगे बढ़ जाते हैं, यहीं से आगे बढ़ जाते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है, e की पावर ax cos bx dx इंटीग्रेशन i। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है e की पावर ax ओवर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इन अ ब्रैकेट a मल्टीप्लाइड बाई cos bx प्लस b मल्टीप्लाइड बाई साइन bx प्लस यही है। तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, e की पावर एम टी डिवाइडेड बाई एम स्क्वायर प्लस 1 इन अ ब्रैकेट, पहले लिखते हैं a, तो a है m, तो m मल्टीप्लाइड बाई कॉस टी प्लस टी का मल्टीपल यहाँ पे कॉस में जो है वो b है, b की वैल्यू 1 है तो 1 छोड़ दो और यहाँ पे लिख लो साइन टी और इसको बंद कर दो और c। अब आप देखो आपका आंसर कितना आ रहा है, देखो यहाँ देखो e की पावर एम टी एम स्क्वायर प्लस 1 आ गया, m इंटू कॉस टी आ गया, साइन टी, यही तो आंसर आ रहा है। बाद में t की वैल्यूज़ को तो लगाएंगे ही, वो तो आप दोनों मेथड में लगाओगे, चाहे शॉर्टकट बार हो चाहे लॉन्ग कट, तो लगानी है। अगर 2 नंबर में आता है तो आप ये मेथड लगेंगे, और अगर बाई चांस आपको 4 नंबर में आया है और ये फॉर्मूला याद है तो आप ऐसे लिख देना, क्योंकि आपके पास अगर टाइम नहीं हुआ तो नंबर मिल जाएंगे। क्या पॉइंट समझ में आया? अगर टीचर दयावान हुआ तो हो सकता है पूरे नंबर दे दे, नहीं तो आपके 3 नंबर तो देगा ही देगा वो। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। अगर बाई चांस आपके पास टाइम की शॉर्टेज है तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करके ये फॉर्मूला लिख देना, बस फॉर्मूला अपने आप में 1 नंबर आधा नंबर कैरी करता है, और फिर बाद में सोल्यूशन। ठीक है, तो ओके, तो ये न्यूमेरिकल भी आपका सॉल्व हो गया। अब हम लोग आगे न्यूमेरिकल में बढ़ते हैं। अगला न्यूमेरिकल जो कि बहुत ही शानदार है, और ये न्यूमेरिकल हम लोग फर्स्ट टाइम करने जा रहे हैं, तो बहुत ध्यान से देखना। यहाँ मैं लिख रहा हूँ कोसेक की पावर 3 एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन आई। ठीक है, और ये है 21 का सेकेंड पार्ट, 21 का सेकेंड पार्ट कर रहे हैं हम लोग। कोसेक क्यूब एक्स, इस न्यूमेरिकल को करने का बहुत तगड़ा फंडा है। वो फंडा क्या है, मैं इसको नीचे ब्रेक करूँ क्योंकि इस इक्वेशन को मैं फर्स्ट बनाऊंगा। इक्वेशन क्यों बनाइए थोड़े टाइम बाद पता चलेगा। कोसेक स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाइड बाई कोसेक एक्स, इसको हम ऐसा करेंगे,
जब भी सेक क्यूब का आ जाए और या फिर कोसेक क्यूब का आ जाए, दोनों का एक ही बात है, ऐसे ही तरीका से तोड़ते हैं। अब जिसका इंटीग्रेशन है उसको सेकंड लेते हैं, क्योंकि हमारे जो फॉर्मूला है बाई पार्ट्स का फॉर्मूला होता है, उसमें जो सेकंड पार्ट होता है उसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन आसान है, इसका टफ है। तो जिसका इंटीग्रेशन आसान होता है उसको सेकंड लेट करते हैं, और इसका डेरिवेटिव टफ है। तो फर्स्ट को स्किप किया, यही तो हमारे पास फॉर्मूला है, फर्स्ट को स्किप किया, सेकंड का इंटीग्रेशन करते हैं। तो कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉट एक्स होता है। फिर फॉर्मूले का माइनस आता है, फिर इंटीग्रेशन आता है, फर्स्ट का डेरिवेटिव आता है। तो कोसेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ये होता है। फिर इंटू लगा दो। और कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉट एक्स होता है, और डी एक्स लगा दो। ठीक है, यहाँ पर आपको मिल जाएगा, माइनस को आगे लिख देते हैं, कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, माइनस यहाँ वाला माइनस यहाँ वाला माइनस प्लस कर देगा, बाहर माइनस रहेगा। यहाँ पर तो अकेला कोसेक एक्स है, पर कॉट हो गए दो, तो मैं लिख दूंगा कॉट स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये आई चल रहा है। तो आई की वैल्यू अगर कैलकुलेट करी जाएगी तो ये आपको मिलेगा कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स माइनस कोसेक एक्स को वैसे ही लिखो। अब कॉट स्क्वायर का फॉर्मूला होता है हमारे पास, कॉट स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या हो सकता है, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 डी एक्स। अब हम इस लाइन को भी ओपन करेंगे, तो माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ठीक है, ये वाला पार्ट आ गया, माइनस इसकी मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये आपको सीधा सीधा देगा कोसेक क्यूब एक्स डी एक्स, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, और ये आपको मिलेगा कोसेक एक्स डी एक्स। अब आप देखो, जो न्यूमेरिकल आपने स्टार्ट किया था इक्वेशन नंबर फर्स्ट पर, इसीलिए मैंने इक्वेशन बनाई थी, तो जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पार्ट है वही वाला पार्ट इसके बीच में कहीं ना कहीं आ गया है। तो इसकी पोजीशन पर आप नेक्स्ट पेपर पे लिखेंगे आई, बाकी न्यूमेरिकल पूरा वही चलेगा और इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। ठीक है, तो अभी आप देखो, ये आपने तो नोट कर लिया होगा ना, नोट कर लो पहले, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, मैंने टाइम नहीं दिया बिल्कुल भी। ठीक है, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ओके फाइन। अब मैं यहाँ से निकालता हूँ और आपके लिए सॉल्व करता हूँ। आई की वैल्यू आपने क्या लिखी है, माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ये लिखी हुई है। फिर माइनस लगाया, उसको आई बोला मैंने, फिर प्लस लगाया, और कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग मॉड के अंदर लिखते हैं हम लोग कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। ठीक है, आई को जब हम ट्रांसफ़र करेंगे तो ये हो जाएगा 2i, 2i का मतलब है, आई सी को यहाँ पे मत लिखो, अभी हम बिल्कुल लास्ट आंसर में सी लिखेंगे। कभी कि ना आई वाई के साथ जब काम करें तो 2 हो जाता है, फिर हम डिवाइड करते हैं तो सी के साथ डिवाइड करना होता है, और बाई चांस अगर मैंने नहीं लिखा तो आप कहोगे सर मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन गलत हो गई आपकी, तो वो सब चीज़ें आती हैं, हम बाद में लिखेंगे। माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स प्लस लॉग कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, ये 1/2 आपका डिवाइड हो जाएगा, तो आई की वैल्यू आ जाएगी 1/2 डिवाइड होने के बाद इन अ ब्रैकेट, लॉग को पहले लिख सकते हो, तो लॉग क्योंकि प्लस वाला है ना इसीलिए, कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, फिर माइनस लगा दो, कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, बैक किया, और ये आपके पास, ये तो मैंने गलती कर दिया क्योंकि यहाँ तो मैं बंद कर चुका हूँ, ये मैंने बाई चांस, अब मैं प्लस सी लगा दूँ क्योंकि 1/2 से डिवाइड कर चुका हूँ। ये आपका फाइनल आंसर है। तो आपने समझा ये न्यूमेरिकल कितना खतरनाक था और बहुत ही शानदार था। तो ठीक है, अब हम लोग अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल लेते हैं। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल में क्या लिखा हुआ है, 22 फर्स्ट पार्ट आई इंटीग्रेशन, क्या लिखा है, कॉस ऑफ लॉग एक्स डी एक्स, ये लिखा है कॉस ऑफ लॉग एक्स डी एक्स, इस टाइप का न्यूमेरिकल लिखा हुआ है। तो इस टाइप का न्यूमेरिकल को जब भी आपको मिल जाए तो लॉग एक्स को आप टी लेना और डेरिवेटिव करोगे तो एक्स डी एक्स बराबर डी टी होगा। तो डी एक्स की वैल्यू क्या होगी, एक्स इंटू डी टी होगी। तो आप कहोगे सर एक्स की वैल्यू कहाँ से लाओगे, यहाँ से लाओगे, तो एक्स की वैल्यू होगी ई की पावर टी। ये कहोगे अब ये कहाँ से आ गया, बेटे लॉग में जो बेस ई है ना ये छुपा हुआ है, ये बात आपको पता है, मैंने कई बार बताई है। ये जो लॉग एक्स लिखते हैं एक्चुअल में बेस ई होता है, और लॉग एक्स टू द बेस ई इक्वल टू टी, तो एक्स की वैल्यू ई की पावर टी हो जाता है। ये सब आप जानते हो, ये प्रॉपर्टी यूज़ की मैंने, ये डेफिनेशन होती है एक्चुअल में लॉग की। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू उठाएंगे तो डी एक्स की वैल्यू होगी ई की पावर टी और ये डी टी। अगर आप ये 9th क्लास के होते तो मैं एक्सप्लेन भी करता, आप बड़ी क्लास में हो तो इसमें डायरेक्ट लिख दिया। अपने न्यूमेरिकल पर आता हूँ।
ये तो कॉस लिखा हुआ है, इसको आपने टी बोला था, इंटू लगा दिया। dx को अपन ने क्या लिखना है, e की पावर t और dt लिखना है। फिर से वही वाली बात आ गई, इसको सेकंड लेना है, इसको फर्स्ट लेना है। मैं चाहूँ तो डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकता हूँ, लेकिन मैं लॉन्ग प्रोसेस से करता हूँ ताकि बार बार आपको हैमरिंग हो जाए, बार बार देखोगे तो चीज़ें अच्छे से पता चल जाएंगी। तो फर्स्ट को स्किप किया, सेकंड का इंटीग्रेशन हुआ, फिर माइनस लगाया, इंटीग्रेशन लगाया, फर्स्ट का डेरिवेटिव किया, तो कॉस का डेरिवेटिव नेगेटिव होता है, इसको पॉजिटिव कर देंगे, ये हो जाएगा साइन टी। इसका इंटीग्रेशन ई की पावर टी होता है, फिर डी टी लगा दिया। फिर ये फर्स्ट हो गया और ये सेकंड हो गया, आई चल रहा है ये, तो ये है कॉस टी ई की पावर टी प्लस, पहले पार्ट को मैंने स्किप किया, दूसरे पार्ट को मैंने इंटीग्रेशन में लिया, फिर मैंने माइनस लगाया, इंटीग्रेशन सिंबल लगाया। पहले पार्ट का डेरिवेटिव होता है कॉस टी और इंटीग्रेशन होता है ई की पावर टी और डी टी। अब आप देखो कि जो न्यूमेरिकल है वो यही तो था, ये भी चीज़ आ चुकी है। तो आई कॉस टी प्लस साइन टी ई की पावर टी आपने कॉमन ले लिया है, माइनस आई को ट्रांसफ़र करोगे तो ये हो जाएगा 2i, ई की पावर टी कॉमन था, यहाँ लिखेंगे कॉस टी प्लस साइन टी, आई कॉमन है, ई की पावर टी डिवाइडेड बाई 2 कॉस टी प्लस साइन टी प्लस सी। अब टी टी जो यहाँ पर आ रहा है उन सबकी वैल्यू लिख दो जाके। ई की पावर टी को मैं डायरेक्ट एक्स लिख देता हूँ, तो ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं, x/2 ब्रैकेट कॉस टी को मैं लिखूँगा log x लिख दिया, प्लस साइन टी को मैं लिखूँगा log x लिख दिया, बड़े ब्रैकेट में बंद कर दो सी, और ये फाइनल आंसर आपका आ चुका है। ठीक है, समझ में आया? ये न्यूमेरिकल भी बहुत अच्छा था और हम लोगों ने अच्छे से सॉल्व कर लिया, ये भी क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे 22 का सेकंड पार्ट की बात करेंगे, ये आपका फर्स्ट पार्ट था, अब हम सेकंड पार्ट की बात करेंगे। तो यहाँ से बात कर लेते हैं 22 का सेकंड पार्ट, तो रफ वर्क है, ये कुछ नहीं है। तो हम लोग बात करते हैं सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में क्या लिखा है, साइन इनवर्स x ओवर एक्स स्क्वायर dx इंटीग्रेशन, ये चल रहा है आई। तो इस न्यूमेरिकल को मैं कैसे सॉल्व करूँगा, ये लिखा है x की पावर 2 इंटू साइन इनवर्स dx। भाई इन्वर्स वाला होता है इसको फर्स्ट लेते हैं, और ये अलजेब्रा का पार्ट है इसको सेकंड लेते हैं। ठीक है, तो इंटीग्रेशन सॉल्व कर रहे हैं, तो पहले पार्ट को आपने स्किप किया, और x की पावर -2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x की पावर -1 ओवर -1, फिर फॉर्मूले का माइनस, फर्स्ट का डेरिवेटिव 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, और फिर इसका इंटीग्रेशन करोगे तो x की पावर -1 x की पावर -1 ओवर -1 dx। ठीक है, माइनस बाहर आ गया, साइन इनवर्स x आ गया, डिवाइड x आ गया, माइनस में माइनस की मल्टीप्लाई प्लस हो गया, ये सबसे नीचे आ जाएगा, तो 1 डिवाइडेड बाई x और 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट dx। ऐसा न्यूमेरिकल आपका बन चुका है। अब आप इसको ही सॉल्व करोगे तो सॉल्व हो चुका है, तो इसको आप ऐसा करो I1 लेट कर लो। तो मैं सॉल्व कर रहा हूँ I1 1 ओवर x 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट dx, ऐसा कुछ। अब इस टाइप के न्यूमेरिकल को जब भी सॉल्व करना है तो हमेशा याद रखना 1 माइनस एक्स स्क्वायर को आप टी स्क्वायर लेट कर लो। याद रखना कि मैं वैसे एक बार ना ऐसा करूँगा, कुछ कॉन्सेप्ट ये भी हैं कि 1 ओवर पी अंडर रूट क्यू और ये dx इंटीग्रेशन, तो p लीनियर है q लीनियर है तब हम किस चीज़ को t लेट करेंगे, p क्वाड्रेटिक है q क्वाड्रेटिक है तब हम किस चीज़ को t लेट करेंगे, p लीनियर है q क्वाड्रेटिक है तब हम किस चीज़ को t लेट करेंगे, और q आपका लीनियर है p आपका क्वाड्रेटिक है तब हम किस चीज़ को लेट करेंगे। वो सब चीज़ें मैं आपके साथ एक बार डिस्कस कर लूँगा। अब इस कंडीशन में देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्वाड्रेटिक है, ये लीनियर है, तो p और q बन गया, तो q आपका क्या है क्वाड्रेटिक, मैंने क्वाड्रेटिक को पूरा टी स्क्वायर लेट किया है। यहाँ से आप देखेंगे माइनस एक्स dx मिलेगा, यहाँ से आपको t और dt मिलेगा, इसका जो 2 था इसका 2 था, मैंने कट कर दिया पूरा। अब आप कहेंगे नॉमिनेटर में तो x है ही नहीं, तो मैं अपनी मर्जी से x और dx लिख देता हूँ। मर्जी से लिखा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा नीचे, क्योंकि मैंने मल्टीप्लाई दोनों साइड की होगी, तो ये I1 है। अब आप देखेंगे x और dx की वैल्यू क्या माइनस टी dt है। ठीक है, माइनस ट्रांसफर कर दिया, डिवाइड किया। अब एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है 1 माइनस टी स्क्वायर है, और इस पूरे की वैल्यू क्या है सिर्फ t है, तो t से t खत्म हो गया, बाहर फेंक दो इसके न्यूमेरिकल माइनस को। अब ये बन जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर। आप चाहो तो माइनस की मल्टीप्लाई करो, थोड़ा इजी हो जाएगा,
तो डी टी डिवाइड बाई टी स्क्वायर माइनस वन इंटीग्रेशन I1, ये बन गया न्यूमेरिकल। इसका आंसर होता है 1/2a, ए की वैल्यू तो 1 है, साथ में आता है लॉग t माइनस वन ओवर टी प्लस वन, और इसको पैक किया प्लस सी, ये हो गया। अब आपके पास t की वैल्यू जो भी है सर्च करो, t की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट के साथ है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ जाके एंटर कर दोगे और ये I1 है। I1 कहाँ एंटर करना है, यहाँ एंटर करना है, यही आपके पास आंसर है। हाँ, अगर चाहो तो थोड़ा रेशनलाइजेशन को सॉल्व कर सकते हो, तो 1/2 आपका खत्म हो जाएगा। अगर मन करता है तो सॉल्व कर देना, नहीं तो स्किप कर देना। ये I1 है, I1 को यहाँ लिखना है, बस t की वैल्यू क्या लिखनी है, t की वैल्यू लिखनी है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, इतना काम आपने करना है। तो ये आपका आंसर आ चुका है। सो थैंक यू, बाय बाय। आज का लेक्चर यहीं पर एंड करते हैं।